गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 70वीं बीपीएससी और यूपीपीएससी प्रीलिम्स, इनके लिए हमने एक कंबाइंड सोर्सेस बनाया है बिकॉज आई डोंट सी मच डिफरेंस स्पेशली इन रीसेंट डेज। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी बुक्स हैं और उनको किस तरह से फॉलो करना है। इफ़ यू डू नॉट लिसन ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली देन यू माइट मिस द सब्सटेंस। तो हम एक एक करके देखते हैं, अदरवाइज आपको लगेगा कि केवल करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पीसीएस के लिए, बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज एज टू हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस बुक्स। यू डोंट नीड टू रीड पेज बाय पेज और वर्ड बाय वर्ड, बिकॉज आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, हम साइंस एंड टेक से शुरू करते हैं और यहाँ पे मैंने सारी दे दी हैं और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ कितना करना है। सी, इफ़ यू लुक एट साइंस एंड टेक, तो मैंने क्यों लिखा है, आपको लग रहा होगा कि 70th बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक की क्या ज़रूरत है। बट अगर आपने 69th का पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके पहले साइंस एंड टेक नहीं आता था, राइट। लेकिन साइंस एंड टेक को, चाहे वो वैक्सीन हो, इस तरह के क्वेश्चंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो अब आपको भी अपनी प्रिपरेशन में उस तरह की चीज़ें इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि वो तो कास्टिंग था। अब हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चंस की भरमार ज़्यादा हो, और सेम गोज विथ यूपीपीएससी। तो मुझे लगता है कि पीटी 365 का जो साइंस एंड टेक बुकलेट है, उसमें से आपको, देखो, सारी इंफॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट करना है। उसमें से क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपको उसमें दिखता है, जैसे मान लो कि भारत ओएस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या है या किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप इतना भी पता कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होंगी, तो वो सिर्फ समझने के लिए है। इफ़ यू वांट टू रीड इट वंस, आप रीड कर सकते हो, या लेकिन फॉर द सेकंड टाइम यू डोंट नीड टू रीड। बस अपने नोट्स में आप छोटा सा मेंशन कर लेना कि ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम किससे संबंधित है। या अगर कोई भी, मान लो जैसे अगर हम डिफेंस वाला क्षेत्र में बात करेंगे, तो अगर डीआरडीओ का कोई इनिशिएटिव है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये किसका इनिशिएटिव है और ये किस लिए है। जैसे पिनाका है तो वो क्या है, बस ये पता होना चाहिए, और किसका है ये पता होना चाहिए। अगर आपको दो चीज़ें पता है देन मुझे लगता है कि आपको काम हो जाएगा। या आईजीएमडीपी है तो उनके बारे में सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको लेना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो ये बदलते पैटर्न के अनुसार आपका जो साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर्स होता है, जो करंट अफेयर्स का ही एक पार्ट है, वहाँ से कवर हो जाएगा। ना, इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि इकोनॉमी का, अगर आपने ट्रेडिशनल बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अगर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, अगर इसको आपने क्लियर कर लिया है तो आप सिर्फ यहाँ से देखिए कि करंट में हैपनिंग्स क्या हुई हैं उनसे रिलेटेड, और यहाँ बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी मिल जाता है। तो अगर किसी को लगता है कि उनके पास इकोनॉमी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है तो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। देन आता है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सी, अगर यहां पे दो डिफरेंशिएशन करना होगा कि बीपीएससी में मैंने अब तक देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे फोकस नहीं है। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बट यूपीएससी का उसके पीछे लॉजिक है कि जो आईएफओएस के एग्जामिनेशन होता है फॉरेस्ट का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो ये साथ में ही होता है उनका प्रीलिम्स, मेंस तो अलग अलग होता है। तो यहाँ उनको इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलेगा आपको, और यही कारण है कि अगर इस बार भी आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें भी भर भर के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। लेकिन बीपीएससी में उतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ इन्वायरमेंट या इकोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर बीपीएससी भी इंट्रोड्यूस कर दे तो मैं बहुत आश्चर्य नहीं करूँगा कि अगर, लेकिन पहली बार में बहुत भर भर के तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको बहुत डिटेल में एक एक स्पीसीज को पढ़ने की बजाय एक एक स्पीसीज आप उसमें से ना पढ़ें, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो अर्थ समिट को आपने पढ़ लिया, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर मान लो जो COP28 हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, तो COP28 जो है वो यूएई में हुआ, दुबई में। तो अगला आपको पता होना चाहिए कि कहाँ होगा, तो अजरबैजान में होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर ब्राज़ील में होगा। तो
कि वेन्यू तो पता ही होना चाहिए। COP28 का एक आध जो बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है कोई कोई आउटकम है, और खासकर जैसे मान लीजिए इंडिया का आउटकम है, अगर आप ग्रीन क्रेडिट को पढ़ लेते हैं तो इससे अगर कार्बन क्रेडिट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें कि हाउ ग्रीन क्रेडिट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा ना, तो अगर रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे, राइट। सो मुझे लगता है फॉर बीपीएससी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर सरसरी निगाह से आप थीम देखें, और थीम में जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर आईपीसीसी टॉपिक है तो आईपीसीसी को कौन पब्लिश करता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, बिकॉज फाइंडिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। मेंस में यही आपको, अगर बीपीएससी की बात करें तो GS2 में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी या यूपीपीएससी की बात करें तो GS3 में इन्वायरमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां आपको फाइंडिंग्स को मेंशन करना होता है, राइट। आईआर पोर्शन इज वन सेक्शन जहां का क्वेश्चन सिर्फ दो चीजों पे फोकस होता है। एक फोकस होता है इंस्टीट्यूशंस पे, जो भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहें, इंस्टीट्यूशंस कहें, उन पे। दूसरा फोकस होता है इनका रिपोर्ट पे, और तीसरा एक और अगर हम मान लें तो वो फोकस होता है मैपिंग सेक्शन पे। हालांकि हमने मैपिंग के लिए अलग से यहां पे बनाया है, जैसे मान लो आईआर वाले में ही इसको इंक्लूड कर लेना आप कि मिडिल ईस्ट, मैंने कई बार कहा है कि मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आईपी लिखा है, यानी इजराइल पैलेस्टीन। आपको पूरा इसका मैप पता होना चाहिए, पूरा मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं ये पता होना चाहिए, अफ्रीका के कौन कौन से देश मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं आपको वो पता होना चाहिए, राइट। तो आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, जैसे मान लो ये मेडिटेरेनियन सी है, तो यहां पे जैसे वो एक कोड है ना MATLE, पता नहीं आपको मैंने बताया नहीं, तो ये कोड जैसे अगर आप थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे ये M से मोरक्को हो गया, A से अल्जीरिया हो गया, T से ट्यूनीसिया हो गया, और L फॉर लीबिया हो गया, और E फॉर इजिप्ट हो गया। यानी अफ्रीका के ये देश हैं जो मेडिटेरेनियन सी से सटे हैं। तो आप इसको मातले ऐसे करके याद कर लिया तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए याद करना। और इजराइल सटा है कि नहीं, तो बिल्कुल सटा है। तो इस तरह से चीज़ें आपको, इजराइल में कौन सी सी है, डेड सी है वहाँ, तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको। नगोर्नो कराबाख इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, जो मुझे लगता है अगर क्वेश्चन इससे बन जाए तो वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। और आपको पता है कि पिछले कई दशकों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और पिछले साल आपने देखा कि ये, थोड़ा सा मैं बता दूं अगर नगोर्नो कराबाख के बारे में, तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें अर्मीनियाई लोग रहते हैं। अर्मीनिया एक देश है, तो यहीं के अर्मीनियाई लोग यहाँ पे मोस्टली रहते हैं, लेकिन इसको जो अजरबैजान है वो कहता था कि हमारी टेरिटरी है, और फाइनली अजरबैजान ने इसको ले लिया, और जो यहाँ पे जो अर्मीनियाई लोग थे वो अर्मीनिया में चले गए। और इससे रिलेटेड भी आपको डेवलपमेंट पूछा जा सकता है, जैसे कि CSTO आप सर्च करें कि ये क्या है, इसकी कौन से मेंबर्स हैं, कौन सा मेंबर बाहर आ गया है। तो ये जो हैपनिंग्स हो रही है ना, तो कोई भी टीचर जब पेपर सेट करेंगे तो उनके मन में भी ये रीजन चलेगा कि भाई दशकों से चल रहा था ये कॉन्फ्लिक्ट, और एक दिन में इसको जो है ये एकदम से फिनिश कर दिया गया इसको। तो आप इस रीजन को देख लें कि भाई अर्मीनिया से कौन कौन से देश सटे हैं, अजरबैजान से कौन से देश सटे हैं। ईरान एक ऐसा रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान बहुत सारे देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और ईरान में आपको फिर से जो चाबहार पोर्ट है, वो चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, जब चाबहार पोर्ट की बात आएगी तो ग्वाडर पोर्ट आएगा। तो आप इनकी लोकेशंस को देखिए कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, क्योंकि कई बार आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से सजाने को दे दिया जाएगा। अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैपिंग पर्सपेक्टिव। इफ यू सी द कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स ऑफ अफ्रीका, देन सूडान आपको एक ऐसा थीम है। सूडान एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट अफ्रीका में ऐसे कई ऐसे जगह हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन से गुजर रहे हैं, आप उनको जरूर देखिए। जो कॉन्गो है, कॉन्गो को भी आप जरूर एक बार देखेंगे। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये जिन देशों से पास करते हैं, न सिर्फ देश बल्कि जिन वाटर बॉडीज से ये पास कर रहे होते हैं, उनको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से किससे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कैप्रिकॉर्न है ये पास नहीं करता है या करता है, इस तरह से। तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आप लोकेशंस को बहुत ध्यान से देखें, खासकर अगर कोई रिवर है,
कोई रिवर है जो मान लीजिए कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है या एक ही बार काटती है, या कोई रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंटेन्स हैं, उनको आप देखिए कि कौन सा माउंटेन जो है ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, तो उनकी कैटेगरी के अनुसार आप कर सकते हैं, राइट, और वो कहाँ लोकेटेड हैं, राइट। ओके, तो हमने मैपिंग यहां पे कर ही लिया। आईआर का सेक्शन में क्या बता रहा था कि आईआर देखो, कोई भी पीटी 365 को पीसीएस के लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक अच्छा काम उन्होंने ये किया है कि ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, डार्कन कर दिया है, यानी कि बहुत ही ब्लैक कर दिया है, तो आपके लिए वो चीजें ईजी हो जाती हैं, राइट। देखो, अनलाइक यूपीएससी आपको पीसीएस में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहां आप एज ले सकते हैं दूसरे लोगों से। तो आप स्पोर्ट्स को हो गया, डिफेंस आप चाहें तो अगेन ये भी पीटी 365 में है, बट अगर आपके लिए डिटेल में उतना जाने का मुझे नहीं लगता कॉस्ट बेनिफिट है। और मिसलेनियस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीसीएस के लिए, तो आप इसको कवर कर सकते हैं घटना चक्र या स्पीड, यानी पीटी 365 से जो चीजें बच जाएंगी, जो आपको लगता है कि एलोन या लोन फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, और खासकर स्पोर्ट्स वाला तो ये कवर करते नहीं है पीटी 365 में, कर भी दिया तो एक आध कर दिया या फिर इस तरह से अवार्ड को कवर कर दिया, बट उतने सारे नेम्स की विंबलडन किसने जीता, इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कवर करते हैं, तो आप वो यहां से कवर कर लें। देखिए, मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वो वन लाइनर अगर वन लाइनर है तो आपको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि एक हेडिंग है और इसके अंदर 20 लाइन है, तो आपको 20 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या फिर एक रीडिंग हल्का सा मारे तेजी से और उसमें हाईलाइट कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ गए, राइट। ओके, अपडेटेड 1 और 2 पीटी 365 का, एक में जो कवर है वो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो जनवरी से मार्च तक का है, और दूसरे में अप्रैल से मई मिड तक का है, राइट। तो आप इसको कवर कर लें। अगेन चूंकि इसमें क्या होगा कि आपको यही सारी चीजें एक ही मैगजीन में मिलती हैं, कुछ कुछ पेजेस एलोकेटेड होते हैं, तो अगेन द सेम स्ट्रेटजी हैज टू बी फॉलोड कि आप सरसरी निगाह से, जैसे मान लो कि आपने कहा कि इसमें पीटी 365 में पॉलिटी का आपने नहीं लिखा, तो पॉलिटी का मुझे ऐसा लगता है ना कि पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत कवर करते हैं तो उससे ज्यादा का नहीं है, और स्टैटिक चीजें फिर आप 2 जगह से क्यों पढ़ोगे। जैसे मान लो पॉलिटी का आप क्या पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, जैसे सपोज करो कि पॉलिटी में जो भी उन्होंने थीम्स दिए हैं, ऑफ कोर्स दोस थीम्स आर देयर इन द न्यूज। जैसे सपोज करो उन्होंने थीम दिया कि कुई लैंग्वेज चर्चा में था, क्योंकि उड़ीसा ने डिमांड किया कि कुई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब यूपीएससी के लिए या किसी भी कमीशन के लिए या किसी भी टीचर को जो पेपर सेट कर रहे हैं, उनके मन में यह आएगा कि बच्चे को 8th शेड्यूल पता होना चाहिए। और आपने देखा इस बार यूपीएससी में एक प्रश्न आया भी कि 8th शेड्यूल के बारे में, कि कौन सी भाषाओं को जो है वो जोड़ा गया था, परहैप्स उन्होंने शायद 71st अमेंडमेंट का पूछा था। ओके, आप उसको देख लेंगे। तो कोई लैंग्वेज हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, बट 8th शेड्यूल बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर पॉलिटी का आप सिर्फ इंडेक्स देख लें, या अगर आपको जो पीटी 365 आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है वो उन मटेरियल्स को कहीं और से, तो प्लीज डू नॉट चेंज योर सोर्सेस। आप क्या करो, सिर्फ इंडिसेस उसका आप देख लें और इंडिसेस में टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें, और उन टॉपिक्स को अपनी जो स्टैटिक की बुक है उसमें मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है कि इससे रिलेटेड आ जाए एग्जामिनेशन में प्रश्न, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिटी में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर। जनरल इलेक्शन हैज हैपेंड रिसेंटली, सो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर कोई मान लो कि 324 से 329 तक का आर्टिकल है, अगर ये पूछ ले, या फिर अगर पंचायती राज सिस्टम पे जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड पूछ ले, तो ये पॉसिबिलिटी है इनकी, राइट। एक बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, गवर्नमेंट स्कीम्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और खासकर जो स्कीम्स रिसेंट में आई हो, बट यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा अलग चलता है। वहां पे वो लोग जरूरी नहीं है कि रिसेंट का ही पूछेंगे,
पीछे का भी 5 साल 10 या लेकिन वो बड़ी स्कीम्स होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा स्कीम है तो उसको 10 साल पहले वाले का नहीं पूछेंगे। वो लार्ज स्केल जिसका इम्पैक्ट है, जिस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, जो आए दिन न्यूज़पेपर में रहता है, उस तरह की चीज़ों को पुराना पूछते हैं। वरना जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं, जागरूकता फैलाने वाली स्कीम्स हैं, उनको वो लोग नहीं पूछते। अच्छा, एक मैंने पिछली बार गलती से मैंने बोल दिया था, तो उसको मैंने टेलीग्राम पे सुधार दिया था मिष्टी को लेकर के, कि उसमें एम का मतलब ही मैनग्रोव से था, तो आप उसको देख लेंगे। हाँ, जैसे रामसर साइट्स हैं, ये बहुत तेजी से इंडिया में इस बार बढ़े हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स में जाकर के। जैसे आप देखेंगे 2018-19 तक सिर्फ 26 थे और अभी 82 हो गए हैं। तो अब उतना तो याद कर पाना संभव नहीं है, बट एक सरसरी निगाह फिर भी आप डालेंगे, और खासकर जो रिसेंट में हुए हैं उनको, पिछले 1 साल में उनको आप जरूर देख लेंगे, राइट। तो इनमें से कोई एक सोर्स आप फॉलो कर लें, पीटी 365 या इनसाइट। क्या है, 365 में पूरा नहीं कवर किया, रिसेंट का कवर किया है, शंकर में पूरा दे दिया है, इनसाइट में भी लगभग पूरा कवर करने की कोशिश किया है, राइट। तो आप ये देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना सोर्सेस जो है, देखो अगर आप देखोगे, एक तरफ आपको लगेगा कि ये जो सोर्सेस हैं इनसे तो करंट अफेयर्स के किसी को लगेगा कि 15 से लेकर के 30 क्वेश्चन आएंगे, बट एक्चुअल में जो इसका इंपैक्ट दिखेगा ना, वो इससे ज़्यादा दिखेगा। प्लस में मैं कर रहा हूं, इससे ज़्यादा दिखेगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि कोई भी करंट अफेयर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई लैंग्वेज का डिमांड हो रहा है कि 8th शेड्यूल में इंक्लूजन का, तो आपको वो लोग दे देंगे कि सीताकांत महापात्रा कमेटी। अब आपके मन में आ गया, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये कमेटी किससे संबंधित है। तो ये 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस को लेकर जो बातें हैं उस पर ये बनाई गई थी। तो हो सकता है कि पूछ लें कि ये कमेटी किससे संबंधित है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि इस कमेटी ने क्या क्या बताया था, गवर्नमेंट ने उसको माना कि नहीं माना, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। या ये पूछ सकते हैं कि कितनी भाषाएं हैं, एक स्टेटमेंट देकर के, तो 22 भाषाएं हैं। तो इसमें शुरू में कितनी भाषाएं थी जब बना था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, तब कितनी भाषाएं थी, तो इस तरह से करके आपको पूछ सकते हैं। तो और कौन कौन से, जैसे कि अमेंडमेंट हुए तो उनको पूछा जा सकता है, ये अमेंडमेंट हुए। तो इस तरह से आप चीज़ों को, जो बैकग्राउंड न्यूज़ है, उनको थोड़ा सा कवर कर लेंगे अपनी स्टैटिक से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप इन सोर्सेज को अगर आप किसी कैंडिडेट ने एक बार पढ़ा, उसको 25% का मुझे लगता है बेनिफिट होगा। लेकिन किसी कैंडिडेट ने 2 बार पढ़ा, उसको लगता है मुझे 50 to 60% का बेनिफिट होगा। एंड 3 टाइम्स जो रिवीजन करेगा, उसकी एक्यूरेसी, जो भी क्वेश्चन आएंगे, 90% प्लस ही होगी। ये मेरा अपना एस्टिमेशन है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि आप कम से कम जो भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। और एक लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई अदर मटेरियल पढ़ा है तो आप प्लीज़ डोंट मूव शिफ्ट, आप मत शिफ्ट करें। आप सिर्फ ये देखने का प्रयास करें कि आपने जो पढ़ा है उसको, टॉपिक को एक जगह लिख लें, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल बना लें, और सर्च करें कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, इंडेक्स ले लें कि इस इंडेक्स में मिसिंग है और आपके वाले में नहीं है और इसमें है, तो फिर आप उससे मैच करके देख लें। और कोई टॉपिक लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और छूटा हुआ है, तो बस वो वाला टॉपिक आप कवर कर लें। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।